रक्तगिरी की उस सबसे ऊंची चोटी पर एक अजीब सा बर्फीला और भारी सन्नाटा छा गया था। 350 फुट का अजेय देव पक्षी महागरुड़ अब चट्टान के किनारे हार मानकर अपना विशालकाय सिर झुकाए पड़ा था। उसकी एक आंख से बहने वाला सोने जैसा दैवीय रक्त चोटी के काले पत्थरों को नहला रहा था। देवों के उस अजेय रखवाले ने महाकाल के वारिस की चारों जागृत मुद्राओं पशु, वज्र, नाग, ज्वाला के भयंकर तालमेल के आगे घुटने टेक दिए थे। शौर्य अपने भारी फौलादी बूटों के साथ उस चपटी चट्टान के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच चुका था। हवा का चलना मानो बंद हो गया था। वहां केवल एक बहुत ही प्राचीन और विशुद्ध नीली रोशनी तैर रही थी। ये कोई साधारण जादू या रोशनी नहीं थी। यह ब्रह्म अस्त्र की वो अकल्पनीय और प्राचीन ऊर्जा थी जो उस हवा में तैरते हुए लोहे के एक पुराने और कटे हुए हिस्से से निकल रही थी। ये ब्रह्मा परशु का दूसरा टुकड़ा था, वही जादुई और प्रलयंकारी टुकड़ा जिसके तीनों हिस्सों के मिलने से पाताल लोक का वो अजय दरवाजा हमेशा के लिए टूटने वाला था और लेवल 9 के उस शैतान तमस का अंत होने वाला था जिसके पास शौर्य के पिता कैद थे। शौर्य की सांसें बिल्कुल स्थिर थीं। उसके सीने का उभार और उतार एक शांत ज्वालामुखी की तरह था। उसने अपनी नाग मुद्रा की तीखी पुतलियों से उस नीली रोशनी को गहराई से देखा। वो टुकड़ा जैसे उसे बुला रहा था। शौर्य ने धीरे से अपना दायां फौलादी हाथ उस टुकड़े को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया। पीछे खड़ी रति और इरा की आंखें फटी की फटी थीं। उन्हें लगा कि उनका रक्तगिरी का ये खौफनाक और मौत से भरा सफर अब आखिरकार खत्म होने वाला है। इरा ने राहत की एक सांस ली, पर अचानक जैसे ही शौर्य की लौह त्वचा वाली उंगलियां उस नीले टुकड़े से कुछ इंच की दूरी पर पहुंची, शौर्य के दाएं हाथ की उंगली में मौजूद वो विशुद्ध काली स्पेस रिंग एक गहरे, प्राचीन और हिंसक झटके के साथ धड़क उठी। रुक जा वारिस! रिंग के गहरे अंधेरे के भीतर से भैरव की भारी और खौफ से भरी आवाज गूंजी। यह पहली बार था जब भैरव की आवाज में अट्टहास नहीं बल्कि एक असली घबराहट थी। इसे सीधे अपने नंगे हाथों से छूने की बेवकूफी मत करना। शौर्य का हाथ उस नीली रोशनी के बिल्कुल मुहाने पर जाकर रुक गया। उसकी पशु मुद्रा ने उस नीली रोशनी के भीतर एक ऐसी ऊर्जा को भांपा जो किसी भी इंसान को पल भर में भाप बना सकती थी। ये क्या है भैरव? शौर्य ने अपनी पुतलियों को सिकोड़ते हुए अपने दिमाग में पूछा। ये पाताल लोक का दरवाजा खोलने वाली चाबी का दूसरा हिस्सा है वारिस, भैरव ने तेजी से समझाया। तमस जैसे लेवल 9 के शैतानों से इस टुकड़े को बचाने के लिए सदियों पहले इसे ब्रह्म अस्त्र की प्राचीन ऊर्जा से बांधा गया था। ये ऊर्जा अपने मालिक को परखती है। तुम्हारी ताकत अभी अपने शिखर पर नहीं है शौर्य। तुमने महागरुड़ को अपने बाहुबल और मुद्राओं के तालमेल से जरूर हरा दिया है, पर इस प्राचीन हथियार के असली हकदार बनने के लिए तुम्हें अभी अपना लेवल और बढ़ाना होगा। तुम्हारी आत्मा अभी इस टुकड़े का वजन नहीं उठा सकती। शौर्य के फौलादी जबड़े कस गए। तो क्या मैं इसे यहीं छोड़ दूं? अगर तुमने इसे अभी छुआ, भैरव की आवाज में चेतावनी थी, तो यह तुम्हें अपनी ऊर्जा से परखने के लिए एक दूसरी ही अज्ञात दुनिया में खींच लेगा। एक ऐसी दुनिया जहां से यह टुकड़ा तुम्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम उस दुनिया के दानवों का खून पीकर अपना लेवल शिखर तक नहीं पहुंचा देते। शौर्य की हरी पुतलियों में कोई डर नहीं आया। वहां केवल एक सर्द और हिंसक गुरूर चमक उठा। महाकाल का वारिस कभी खाली हाथ पीछे नहीं लौटता था। अगर अपनी मंजिल पाने के लिए मुझे एक और नर्क से गुजरना है, शौर्य ने अपनी भारी जादुई कुल्हाड़ी को अपनी पीठ पर मजबूती से कसते हुए कहा, तो महाकाल का वारिस उस नर्क को भी अपनी कुल्हाड़ी की धार से काट देगा। शौर्य ने बिना एक पल गवाए अपना दायां हाथ पूरी ताकत से आगे किया और अपनी लौह त्वचा वाली फौलादी उंगलियों से उस चमकते हुए दूसरे टुकड़े को कसकर दबोच लिया। बूम मम! जैसे ही शौर्य ने टुकड़े को छुआ, एक ऐसा भयंकर, कान फाड़ देने वाला और प्रलयंकारी विस्फोट हुआ कि पूरी रक्तगिरी की चोटी हिचकोले खाने लगी। वो नीली ब्रह्म अस्त्र की प्राचीन ऊर्जा एक झटके में हजारों गुना बढ़ गई। उस रोशनी ने शौर्य के हाथ से निकलकर पूरे आकाश को ढक लिया और उनके चारों ओर एक बहुत बड़ा, गोल और तेजी से घूमता हुआ नीले रंग का भंवर वॉर्टेक्स बना दिया। ये केवल ऊर्जा नहीं थी, ये हवा, समय और स्थान, स्पेस एंड टाइम को चीरने वाला एक तिलिस्मी पोर्टल था। शूरवीर! इरा पूरी ताकत से चीख पड़ी क्योंकि पोर्टल का भयंकर गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर तिनके की तरह खींचने लगा था। रति ने तुरंत अपनी दोनों तलवारें निकालीं और उन्हें चट्टान के काले पत्थरों में गहराई तक गाड़ दिया ताकि वो खुद को रोक सके। पर उस प्राचीन ब्रह्म अस्त्र की ताकत के आगे एक हत्यारिन का बाहुबल बेबस था। पत्थर उखड़ गए और रति भी हवा में उस भंवर की ओर उड़ने लगी। इरा पोर्टल के अंदर खिंचने लगी। शौर्य ने अपनी वज्र मुद्रा से चट्टान को पकड़े रखा, पर जब उसने देखा कि इरा और रति उस भंवर में जा रही हैं, तो उसने अपने पैरों का दबाव छोड़ दिया। मेरे पीछे रहना! शौर्य ने दहाड़ मारी और खुद को उस भयंकर नीले भंवर के अंदर झोंक दिया। फ्लैश!
एक आंखें अंधी कर देने वाली तेज नीली रोशनी हुई। चट्टान पर एक भयंकर आंधी उठी और अगले ही पल रक्तगिरी की चोटी पर फिर से वो खौफनाक सन्नाटा छा गया। नीली रोशनी गायब हो चुकी थी। भंवर मिट चुका था। शौर्य, रति, इरा और ब्रह्मा परशु का वो दूसरा टुकड़ा, सब कुछ वहां से पूरी तरह से गायब हो चुका था। चोटी पर केवल महागरुड़ अपने सोने जैसे खून के साथ पड़ा हुआ था। पाताल लोक के अथाह अंधेरे में बैठे लेवल 9 के शैतान तमस ने अपनी लाल आंखों से ब्रह्मांड के इस भारी झटके को महसूस किया। तमस के वीभत्स चेहरे पर एक कुटिल और डरावनी हंसी उभर आई। ब्रह्म अस्तर का तिलिस्म। तमस ने अपने कांटों वाले सिंहासन से उठते हुए हंसकर कहा, तो महाकाल का वारिस उस भूली हुई दुनिया में चला गया। मूर्ख इंसान, अब मुझे अपने हत्यारे भेजने की कोई जरूरत नहीं है। वो अब उस नर्क का शिकार बनेगा जहां से कोई देवता भी जिंदा वापस नहीं आया। अज्ञात लोक, शून्य जगत। हवा में एक बहुत ही भारी, दमघोंटू और अजीब सी गंध थी। ये गंध जली हुई पुरानी पत्तियों, जंग लगे लोहे और सदियों पुराने सड़े हुए खून के मिश्रण जैसी थी। शौर्य की आंखें खुली। वो अब रक्तगिरी की चोटी पर नहीं था। उसने खुद को एक बिल्कुल ही नई, वीभत्स और डरावनी दुनिया में पाया। ये एक बहुत बड़ा और अंतहीन घना जंगल था, पर यहाँ के पेड़ लकड़ी के नहीं बल्कि काले सख्त लोहे और स्लेटी रंग के ठंडे पत्थर के बने हुए थे। पेड़ों की शाखाएं किसी कंकाल की उंगलियों की तरह हवा में मुड़ी हुई थीं। जब शौर्य ने ऊपर देखा तो वहां कोई नीला या काला आसमान नहीं था। आसमान एक गहरे जामुनी पर्पल रंग का था, जिसमें से पर्पल रंग की अजीब सी धुंध रिस रही थी। उस डरावने जामुनी आसमान में दो बहुत बड़े, खून जैसे लाल चांद एक साथ चमक रहे थे। यहाँ की हवा इतनी भारी और दबाव वाली थी कि कोई भी साधारण या कमजोर इंसान एक पल में अपना दम तोड़ दे। शौर्य अपने भारी फौलादी बूटों के साथ खड़ा हुआ। उसके बूटों के नीचे सूखी घास नहीं बल्कि लोहे के नुकीले टुकड़े और पुरानी हड्डियां थीं। उसने तुरंत अपना दायां हाथ हवा में किया और अपनी उंगलियों से एक छोटा सा इशारा किया। सुस्सा थाप। कुछ ही दूरी पर पत्थरों के बीच गिरी हुई उसकी भारी जादुई कुल्हाड़ी हवा को चीरती हुई सीधे उड़कर उसके दाएं हाथ में आ गई। कुल्हाड़ी का वजन और उसका ठंडा लोहा शौर्य को सुकून दे रहा था। हम कहाँ हैं, अजय शूरवीर? कुछ कदम दूर जमीन पर गिरी हुई रति ने उठते हुए पूछा। उसकी दोनों तलवारें उसके हाथों में पहले से ही मौजूद थीं, पर उसकी शांत आंखें इस नई और डरावनी दुनिया को देखकर एक पल के लिए हैरान थीं। इरा भी खांसते हुए जमीन से उठी। उसका झुलसा हुआ बायां हाथ अभी भी दर्द से कांप रहा था। उसने डरे हुए नजरों से उन लोहे के पेड़ों को देखा। शौर्य की काली स्पेस रिंग से भैरव की खुरदरी आवाज आई। स्वागत है शून्य जगत में, वारिस। भैरव की आवाज पूरे जंगल में गूंजी। ये वो भूली हुई और शापित दुनिया है जिसे ब्रह्मस्तर की प्राचीन ऊर्जा ने ब्रह्मा परशु के दूसरे टुकड़े को छुपाने के लिए डिजाइन किया था। इस दुनिया के नक्शे पर कोई रास्ते नहीं है। वो टुकड़ा इस दुनिया के बिल्कुल बीचों बीच एक अजय और अदृश्य किले में कैद है। शौर्य ने अपनी पशु मुद्रा को 100% एक्टिव किया और चारों ओर की भारी हवा को सूंघा। उसके नथुने तेजी से फड़कने लगे। उसे तुरंत एहसास हो गया कि यहाँ का कण कण एक भयंकर खतरे से भरा है। यहाँ का सन्नाटा बता रहा है कि यहाँ शिकार करने के लिए बहुत सारे खूंखार जानवर मौजूद हैं। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को हवा में तानते हुए बहुत ही सर्द और गुरूर भरी आवाज में कहा। बिल्कुल सही सूंघा है तुमने, भैरव ने चेतावनी देते हुए कहा। ये दुनिया तुम्हारे लेवल को परखने और उसे बढ़ाने के लिए है। इंसानी दुनिया के जानवर यहाँ चींटियों के बराबर हैं। यहाँ तुम्हें लेवल 5, लेवल 6 और उससे भी भयंकर प्राचीन जीव मिलेंगे जो इंसानी दुनिया से सदियों पहले मिट चुके हैं। तुम्हें अपना लेवल उस शिखर तक पहुंचाने के लिए इस शून्य जगत के हर एक दानव के खून से गुजरना होगा। तभी जंगल के उन लोहे के पेड़ों के घने अंधेरे के बीच से एक बहुत ही भारी, खौफनाक और दिल दहला देने वाली गुर्राहट की आवाज आई। ग्रर्र। आवाज इतनी भारी थी कि लोहे के पेड़ों की शाखाएं भी कंपन करने लगीं। सामने के पेड़ों को चीरते हुए अंधेरे से एक 15 फुट लंबा, 6 पैरों वाला और काले मोटे कवच से ढका हुआ एक भयानक भेड़िया बाहर निकला। ये कोई साधारण भेड़िया नहीं था। उसकी त्वचा पर बाल नहीं बल्कि काले और सख्त लोहे के शल्क, स्केल्स थे। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी बल्कि वहां केवल नरक की लाल आग जल रही थी। लेवल 5 का लौह भेड़िया, आयन वुल्फ, रति ने अपनी तलवारों को कसकर पकड़ते हुए शांत स्वर में कहा। उस एक विशालकाय भेड़िए के पीछे जंगल के अंधेरे से 10 और खूंखार लौह भेड़िए बाहर आ गए। उन्होंने शौर्य, इरा और रति को चारों तरफ से एक खूनी घेरे में बांध लिया था। उनके लोहे के पंजों के जमीन पर पड़ने से कड़क कड़क की आवाज आ रही थी। शूरवीर। इरा पीछे हटने लगी। शौर्य के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। उसकी पुतलियों में ज्वाला मुद्रा की प्रलयंकारी नीली आग भड़कने लगी। महाकाल के वारिस का खून इस नई और खौफनाक दुनिया में भी उसी गुरूर से उबल रहा था।
रति, इरा, मेरे पीछे रहो, शौर्य ने एक फौलादी आदेश दिया। ये शिकार केवल मेरा है। सबसे बड़ा और खूंखार लौह भेड़िया जो उनका लीडर था, उसने अपनी लाल आंखें सिकोड़ी और एक भयंकर गुर्राहट के साथ हवा में छलांग लगा दी। उसके लोहे जैसे नुकीले पंजे सीधे शौर्य की गर्दन को फाड़ने के लिए आ रहे थे। शौर्य अपनी जगह से 1 मिलीमीटर भी पीछे नहीं हटा। उसने बस अपना बायां हाथ आगे कर दिया और तुरंत अपनी लौह त्वचा की तकनीक का इस्तेमाल किया। उसके बाएं हाथ की हड्डियां और चमड़ी एक ही पल में अजय लोहे की तरह सख्त हो गईं। खचाक! लौह भेड़िए के वे खूंखार पंजे शौर्य के बाएं हाथ से टकराए, पर मांस फाड़ने के बजाय भेड़िए के पंजों से भयंकर चिंगारियां निकल पड़ीं। शौर्य की त्वचा पर एक खरोंच तक नहीं आई, बल्कि टकराने के झटके से भेड़िए के अपने ही पंजे सुन्न पड़ गए। अब मेरी बारी, शौर्य ने एक सर्द आवाज में कहा। शौर्य ने अपने दाएं हाथ में पकड़ी अपनी भारी जादुई कुल्हाड़ी को हवा में तान लिया और अपनी अग्निचक्र की तकनीक का इस्तेमाल किया। कुल्हाड़ी का ब्लेड नीली आग के साथ एक भयंकर आरी बज़सॉ की तरह घूमा। चिर्रर, बूमम! कुल्हाड़ी का वो वार सीधे उस लौह भेड़िए के सीने पर लगा। भेड़िए का वो लोहे का अभेद्य कवच अग्निचक्र की नीली आग के आगे ताश के पत्तों की तरह फट गया और वो 2 टुकड़ों में कटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से लाल खून नहीं, बल्कि एक अजीब सी नीली ऊर्जा निकली जो हवा में उड़कर सीधा शौर्य के शरीर में समा गई। हा हा हा! भैरव हंसा। देखा वारिस, शून्य जगत का यही नियम है। यहां के हर दानव की ऊर्जा तुम्हारे लेवल को बढ़ाएगी। लीडर को मरता देख बाकी बचे 10 लौह भेड़िए क्रोध से पागल हो गए और एक साथ हवा में उछलकर शौर्य पर टूट पड़े। शौर्य ने अपनी जादुई कुल्हाड़ी को पूरी ताकत से हवा में उन भेड़ियों की ओर फेंक दिया। कुल्हाड़ी हवा में एक नीले अग्निचक्र की तरह उड़ने लगी। खचाक! क्रैश! हवा में ही कुल्हाड़ी एक भेड़िए से दूसरे भेड़िए की ओर उड़ने लगी। नीली आग का वो बवंडर उन लौह भेड़ियों के कवचों को ऐसे काट रहा था जैसे कोई गर्म चाकू मक्खन को काटता है। एक के बाद एक वे खूंखार जानवर हवा में ही 2 टुकड़ों में कटकर जमीन पर गिरने लगे। शून्य जगत का जामुनी आसमान भेड़ियों की नीली ऊर्जा से जगमगा उठा जो शौर्य के शरीर में समा रही थी। 10 भेड़िए खाक हो चुके थे। शौर्य ने उंगलियों से इशारा किया और कुल्हाड़ी वापस उसके हाथ में आ गई। उसका शरीर अब पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहा था। तभी शौर्य की पशु मुद्रा ने जमीन के अंदर से आती हुई एक बहुत ही भारी धप 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 की आवाज को सूंघा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चलता फिरता पहाड़ आ रहा हो। वारिस! भैरव की आवाज गंभीर हो गई। भेड़ियों के मरने ने इस जंगल के असली रक्षक को जगा दिया है। तैयार हो जा, कुछ ऐसा आ रहा है जो लेवल 5 का नहीं है। शून्य जगत का असली तिलिस्म अब अपने सबसे खौफनाक रूप में बाहर आने वाला था।